हरि ओम। हरि ओम। हाँ, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी चिंता ना करें। हमारी वश में है, वश में है। शाबाश, जो बोलते हैं नहीं है सच बोलते हैं। नहीं है तो चिंता आ ही जाती है। तो भगवान कब आएगा? इतना भक्ति करते हैं, हाँ। वर्तमान काल में, वाह वाह वाह। तो वर्तमान क्या होता है? वर्तमान मतलब अभी अभी। हमने कितना सुना, हम कितने मंदिरों में भी जाते हैं, देखो कितना भगवान के लिए प्रेम भी है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। पर हमको भूलना नहीं है कि हमारा जो शरीर प्रकट हुआ है इस संसार में, तो वो कर्म भूमि है। पर कर्म भूमि के साथ साथ, कर्मों के साथ साथ हम कर्म में बंद ज़रूर जाते हैं। उससे छूटने का रास्ता हमको मालूम नहीं, और हम भगवान के आगे झुकते ज़रूर हैं पर भगवान को पाते नहीं हैं। तो भगवान को पाना मतलब क्या? अभी आप मुझे बताओ कि हम सबको भगवानत्व अच्छा लगता है? आपको मालूम है भगवानत्व क्या है? क्योंकि कई यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सत्संग पहले बहुत सुना है, पर थोड़े न्यू कमर्स भी हैं। तो भगवानत्व मतलब जहाँ मेरी मैं की मैं पना खत्म हो जाता है। और मैं का मैं पना मतलब मेरे अंदर में चिंता करने की फितरत। इंसान के अंदर में ये चिंता करने की फितरत ही उसको और आगे की ओर लेकर नहीं जा पाता है, ईश्वर तक नहीं पहुंचा पाता है। सच क्या है उसका खुलासा करना ज़रूरी है, और उसके खुलासे के बाद उसमें टिकना ज़रूरी है। ये ही कारण है मनुष्य जन्म का। नहीं तो चिंता तो हर बंदा करता है, कौन सी बड़ी बात है। चीज़ मेरे पास है नहीं, अरे ऐसा कोई नहीं है जिसको आज में, अब में जो चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान को मिलनी चाहिए वो है उसका खुद का स्वयं का शरीर। मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ है। हमने ये सुना है ना अपने गुरुजनों से, कि नहीं सुना है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हाँ, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको सबसे ज़्यादा टेक इन फॉर ग्रांटेड, मतलब है मेरे पास सोना, पर मेरे को उसकी कीमत नहीं है, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं है। हम और चीज़ों के पीछे भागते हैं, और पदार्थों के पीछे भागते हैं। भागना मेरी फितरत नहीं है, किसी चीज़ के या किसी बंदे के पीछे भागना मेरी फितरत नहीं है संतो। थमना मेरी फितरत है। थमना मतलब कैसे, कहाँ थमेगा? मन तो बड़ा चंचल है। आप बोलोगे दीदी भक्ति का खाली नाम हमको समझ में आता है, हरि बोल बोलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, माला जपते हैं, वहीं तक सीमित है मेरी भक्ति। मैं बोलती हूँ वैसी भक्ति बहुत सुंदर है, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ज्ञान का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्म कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं आपको मालूम है? अज्ञान के कारण कर्म बनते हैं। तो भक्ति भले हो पर अगर ज्ञान नहीं हो तो रोज़ाना जीवन में हमारे मन को ज्ञान नहीं तो वो जगेगा कैसे? कर्म के बंधनों से एक है छुटना, दूसरा है नए कर्म नहीं बनाना। ऐसा मेरी मन की क्वालिटी कैसे सुधरेगी? चिंता करना तो मुझे जैसे लगता है मेरा हक ही है, मेरा फितरत ही है। आज बताओ आपको अगर 100 करोड़ भी मिल जाएगा ना, तो बंदा फिर भी चिंता करेगा कि ये 100 करोड़ को मैं कैसे छुपा के रखूं, कैसे मैं क्या करूं कि वो कम ना हो जाए। इसको संभालने की भी हमको जैसे टेंशन हो जाती है दिमाग के अंदर। मतलब फितरत है हमारे मन की, इस फितरत को हटा कर मेरा मन विश्वास में आए, ऐसे वो डूबे, ऐसे मन के अंदर उच्च कोटि के ख्याल मेरे अंदर आए कि मेरा मन शांति को प्राप्त करे, कि मेरा मन शांति को प्राप्त करे। बड़ी बड़ी बातें हम सुनते ज़रूर है, पर मन के साथ जब तक हम रोज़ाना तरीके से लगेंगे नहीं, पग पग पर हम जगेंगे नहीं, तो ये जो भक्ति है ना ये रंग नहीं लाएगी प्यारे। भक्ति रंग नहीं लाएगी। तो चिंता क्यों होती है? आप थोड़ा बात करो मेरे से, किस लिए चिंता होती है बुता बताओ।
चिंता नॉर्मल नहीं है। मैं आपको ये बात बोलती हूँ, इसका ठप्पा भी मैं लगाती हूँ अभी आपके सामने कि चिंता जो है नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये मन का अपना स्वयं का फितरत नहीं है। तो मन का स्वयं का फितरत क्या है आप बताओ? मन का स्वयं का फितरत है प्रेम, मन का स्वयं का फितरत है विशालता। आत्मा के सारे गुण मन के अंदर स्वयं ही अपने आप ही विराजमान है। खाली गुरु आकर मेरी नज़र वहाँ तक मुझको पहुँचाता है, वो नज़र मेरी वो खुलाता है, वो वहाँ तक मेरे को जगाता है, इंट्रोडक्शन देता है कि देख तेरा एक्चुअल नॉर्मल स्वरूप क्या है। ये चिंता तो चिता समान है, ये हमने सुना है, पर फिर भी चिंता नेचुरल लगती है। हाथ ऊपर करो, नेचुरल लगती है? तो अगर वो मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है तो क्यों लगती है बताओ? अगर जहर हम अपने शरीर को देंगे, क्योंकि जहर तो बचेगा नहीं, हाँ, जब तक वो पेट तक पहुँचेगा पता नहीं कितना कितना ऑर्गन्स को वो ख़राब करते करते वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचेगा और उस सिस्टम को भी वो ख़राब करके छोड़ेगा। तो हम उसका संग करेंगे, हाँ या ना संतों? नहीं करेंगे। तो जो मेरी नेचुरल फितरत नहीं है, जो मन को हजम होता नहीं है, जिसको करने के बाद मन और विक्षिप्त होता है, तो बताओ उसका संग मैं क्यों करता हूँ? हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि घर में कोई गंदगी दिखाई देती है, तो दिखाई देने के बाद मैं चिंता करने बैठ जाऊंगा क्या? क्या करोगे आप? हाथ में झाड़ू उठाओ, रखो भाई, पल्लू को टाइट बांधो, अंदर घुसाओ और करो सफाई? नहीं करेंगे। तो मन के अंदर में ये चिंता रूपी गंध जब मुझे दिखाई देता है तो मैं क्या करूं? मैं और अपने मन की गहराइयों में घुसूं और मैं अपने भक्ति भाव को जगाऊं और विश्वास को जगाऊं और गुरु के ज्ञान को मैं अप्लाई करूं, ना कि उस चिंता से क्या हो जाऊं, एक बनकर रहकर उसी में बह जाऊं। ये गलत है, क्योंकि इमेजिनेशन, आप समझना ये बात, मन जो है ना हमको इमेजिनेशन में बहुत लेके जाता है और बहुत हमको बात बात पे डराता भी है। जो खेल हुआ नहीं है ना उसका ही इमेजिनेशन करके, जैसे कि आप सबने सुना होगा, मालूम नहीं, पर एक नव विवाहित जोड़ी थी, तो वो जो बीवी थी ना उसके अंदर में बहुत बड़ा ये डर बैठा हुआ था। तो जब उनका घर शिफ्ट हुआ तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रहते थे, बड़ा सा घर था जो है, हाँ, पुरखों का घर था, बड़ा सा घर था। तो जब देखो तब उसको इतना डर सताता था, रात होती नहीं थी कि उसको अंदर में लगता था अभी चोर आया, अभी चोर आया। चोर तो आएगा ही आएगा, देखो चोर कहीं ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए भाई। अच्छा, तो जैसे ही शाम होती थी उसका दिल और दिमाग घबराहट, इतनी घबराहट, रात को थोड़ी सी आवाज़ हुई नहीं कि वो अपनी पति को जगाए, देखो 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 कहीं चोर तो नहीं आया। तो वो बोलता था कि भाई तू सोएगी कब माता रानी, सोने तो दे, चोर को कोई और कोई घर नहीं मिला क्या? खाली हमारा ही घर मिला जो आके चोरी करेगा? तू देख, जाके देख देख, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, पूरा ग्रिल है, सब कुछ है। मन को दिखाओ कि भाई तुम डर क्यों रहे हो, मन को दिखाओ, दिखाना ज़रूरी है, उसके साथ लॉजिकली बात करो, दिखाओ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी के आने की संभावना नहीं। पर जब दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हुए, हाँ, एक हुआ 70 साल का, एक हुई 60 साल की, तो फिर सच में आवाज़ आई बर्तनों की, ये वो किचन में। तो वो एकदम डर के वो उठ गई जो थी बीवी, बोला कि अरे उठिए उठिए, सुनिए, मुझे लगता है, देखिए तो सही कौन आया है। बोला नहीं, तेरा बहुत पुराना यार आया है। बोला क्या? बोला हाँ, तूने ही तो बुलाया, पिछले 30-40 साल से चोर आ जाएगा, चोर आ जाएगा। याद रखना, डर मतलब क्या आपको मालूम है? जिस चीज़ का मुझे डर होता है ना उसी के होने की संभावना होती है। होनी बहुत सुंदर है, पर होनी आपका मन का ही मैनिफेस्टेशन है। जो मेरे मन के अंदर है उसी का साकार होना निश्चित है। जो मेरे मन के अंदर है, उस जोर से बोलो, जो मेरे मन के अंदर है उसी का साकार होना निश्चित है। तो इसलिए ज्ञान की महिमा है कि जो मन को सुधारे वो प्रभु को पाए, जो मन को सुधारे वो प्रभु को पाए। जीवन बनाना है तो पहले मन को पवित्रता की ओर लेकर जाना है। शरीर तो पूर्ण रूप से पवित्र है ही, पर मन की पवित्रता के लिए हम क्या करें? मन की पवित्रता के लिए बहुत सॉलिड लॉजिक ज्ञान की जरूरत है, जो मेरे अंदर का विवेक विचार को जगाए। मन के हर ख्याल के साथ आप वहीं पे खड़े हो जाओ, एकदम दरबान की तरह कि भाई तो आया कहाँ से,
और तेरे कहने में, तेरे बहकावे में मैं आने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ तो मेरा साईं बैठा है, मेरा ईश्वर बैठा है, मेरा भगवान बैठा है। और जो भी होता है आप पहले मन ही मन में उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर पहले स्वीकार करो। मन की सफाई पग पग पर होना ज़रूरी है। थोड़ा भी हम रसोई घर में खाना बनाते हैं तो फिर से उसकी सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, कि गंदे रसोई घर में वापस खाना नहीं बनाने जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पिछले बार भी तो खाना ही तो बनाया था, तो वापस क्यों आप लोग साफ करते हो बताओ? नया खाना ही तो बनाने जा रहे हो, पिछली बार भी तो खाना ही बनाया था, तो सफाई क्यों करती हैं? क्योंकि सफाई अनिवार्य है। सफाई नहीं तो बीमारी का आना भी निश्चित है। हाँ या ना? हाँ ना? तो मन की पवित्रता के लिए कहाँ जाएंगे बताओ? कौन सी सफाई करेंगे बताओ? हम नया दिन तो हम जीते हैं, जैसे सूरज का की किरण पड़ती हैं हमारे आँखों पर, हमारा दिन शुरू हो जाता है, नया दिन है। पर मेरा मन नया कब होता है? कभी भी नहीं होगा नया अगर आपने उसको ज्ञान से सींचा नहीं। कभी नहीं होगा वो मन नया अगर आपने उसको ज्ञान से सींचा नहीं। दिन तो नया हो गया पर मेरे स्वभाव संस्कार, हाँ, फिक्र करने का स्वभाव, रात की नींद जो एक आशीर्वाद है वो भी फिट जाती है क्योंकि मेरे मन के अंदर में फिक्र नाम का कचरा है। हाँ, विश्वास, देखो ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर हमेशा है। प्रारब्ध को भी उसके हवाले कर दो संतों। प्रारब्ध को भी, प्रारब्ध समझते हैं कौन कौन है जो नहीं समझता? हाथ ऊपर खड़ा करो। कौन है जो प्रारब्ध वर्ड नहीं समझता? प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, मतलब भाग्य, और डेस्टिनी और भाग्य ज्ञान से इसको समझो। पिछले किए हुए कर्मों के फल के टोकरे को बोलते हैं प्रारब्ध। जोर से बोलो, प्रारब्ध। पिछले किए हुए कर्मों के फल की टोकरी को बोलते हैं प्रारब्ध। समझ में आया? तो अभी जो भी यहाँ पे आया है ना, उसको फिर से अपना नया प्रारब्ध बनाने की अपॉर्चुनिटी मालिक हमको प्रदान करता है, कर रहा है। कौन झपटना चाहता है इस मौके को? फिर हाथ खड़ा करो। शाबाश। हाँ, पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पे संत, ये हमारी सेवा है। हाथ खड़े करने के भी पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जो हाथ नहीं खड़ा करेगा, ईश्वर बोलेगा चलो मेरी जान छुट्टी, ये बंदों को तो हमको देखना नहीं है, बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया भाई उनकी प्रारब्ध नहीं करो। अब टोकरा नया तो आगे ऑर्डर प्लेस हो गया है, मालिक ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। प्रारब्ध का नया टोकरा आपके लिए तैयारी में है, तैयार हो रहा है। अच्छा, अब चलो ये बात करो, नए टोकरे में डालेंगे क्या? उसको सजाएंगे कैसे? वो नए टोकरे का रंग रूप क्या होगा, कैसे होगा? अगर मेरा पुराना वाला मन ही है, पुराना वाला स्वभाव ही है, वैसे ही फिक्र करने की फितरत है, तो वो नए टोकरे का क्या काम बताओ? तो अगर आपने अपनी मन की सफाई नहीं करी या उसकी ओर आपने कदम नहीं उठाया, तो भगवान, ईश्वर, माता प्रकृति क्या करेंगी आप बताओ? वो बोलेंगी थोड़ा सा रुक जाओ, स्टैंड स्टिल हो जाओ, दिस पर्सन इज इन द मेकिंग। ये बंदा जो है ये अभी भी अपने आप को बना रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा वेट करो। और जैसे जैसे आपकी मन की क्वालिटी बनती जाती है, जितना आप निस्वार्थ भाव में आते जाते हो, जितना आपका मन अहंकार से खत्म होने लगता है, जितना आपका चित्त खाली होता जाता है, समय से ऊपर उठता जाता है, आत्म की कहानी आप अंदर ही अंदर गहराई से उसको समझने लगते हो, अपना और पराया का भान आपके मन से हटता जाता है। अमीर गरीब, ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हम इसको बोलते हैं। ये द्वैत की कहानी से धीरे धीरे करके आपका मन हटता जाता है। ये बहुत उच्च कोटि वाला भक्ति है संतों, इसके बगैर मोक्ष बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन है। वो खाली हम एंटरटेनमेंट करते हैं, मुख से बातें बोलते हैं, पर अंदर कचरा है, तो आप मालिक को ठग नहीं सकते। हम अपने आप को ठगते हैं कि मुख से खाली नाम लिया पर मन में इच्छाओं का टोकरा रखा, और फिक्र भी है, विश्वास खाली बोला पर अविश्वास का जीवन जी रहे हैं। तो बताओ मुक्ति कहाँ? अच्छा, मुक्ति की तो बात छोड़ो, मैं बोलती हूँ आराम कहाँ? आराम कहाँ? जैसे मेरा मन सच्चाई के आराम का अनुभव करने लगता है, मतलब आप बोलोगे दीदी
दीदी हमारे घर में तो आराम के सारे साधन हैं, एसी भी है तो तकिया भी है तो बिस्तरा भी है तो खाने में हर चीज़ है, हम तो रोज़ घी का खाना खाते हैं, आराम की कोई कमी थोड़ी है। अच्छा, अगर करंट चला जाता है, 45 डिग्रीज का टेम्परेचर है, आपका एसी है, तो क्या कर लोगे आप? करंट नहीं, एसी नहीं, सूरज सिर पर है, आराम कहाँ गया? घास चरने। कहाँ गया आराम? आप बताओ। कितना भी आप भगवान का नाम लोगे, आप बोलोगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पर उस टाइम जो मन में ठहराव नहीं, तो फिर वहाँ पे आराम कहाँ? आराम कहाँ? जिस आराम की मैं बात करती हूँ ना संत, वो ना आराम कभी कम नहीं होता, वो परमानेंट है। जो चढ़ती उतरती मस्ती है वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो झूले वाला आराम चाहता है उसको कभी भी परमानेंसी का अनुभव होगा नहीं। मतलब हम अभी भी मनमुखी हैं, हम गुरुमुखी हुए नहीं हैं, आत्ममुखी हुए नहीं हैं। कौन सच्चाई में wants to feel grounded? एक बात आप समझना कि समय देखकर हालत हमारे जीवन में नहीं आता, समय देखकर हालत हमारे जीवन में नहीं आता। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब आपका शरीर जवाब दे देगा, कब आपका जो प्रियजन है उनके शरीर में पीड़ा आती है तो उनको देखकर मन ऐसे ऐसे फदकता है। तो अगर आप ही का मन फदकता है तो सामने वाले को ताकत आएगी तो आएगी कहाँ से? मेरा मन ही मोह में ग्रस्त है, आसक्ति में ग्रस्त है, तो भगवान का नाम खाली स्वार्थ के कारण हम लेते हैं कि मैं भगवान का नाम लूं और सामने वाला ठीक हो जाए। जो क्यों ठीक हो जाए? कि मेरे मन को आराम आ जाए। तो मेरे मन का आराम अभी भी किसी भी होनी पर अगर आधारित है तो हम जीवन जी नहीं रहे हैं, हम असल में जीवन जी नहीं रहे हैं। जो हर चीज़ को जैसे का तैसा स्वीकार करता है और अपने मन को खाली वो तत्व को पहचानने में लगाता है और अपने मन को अंदर ही अंदर इच्छाओं से ऊपर करने के लिए पुरुषार्थ करता है, ऐसे बंदे के सिर पर ईश्वर का हाथ हमेशा रहता है। याद रखना, मृत्यु कभी भी आप तक पहुंच सकती नहीं, क्योंकि मृत्यु खाली शरीर को अपने वश में कर सकती है। समय रहते रहते सच को जान जाओ कि आप ना ये कभी शरीर थे, ना हो, ना कभी होगे, ना ये शरीर आप हो, ना ही ये आपका है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले अपने मन को तैयार कर दो हर चीज़ के लिए, हर प्रकार की अवस्था के लिए, और अंदर ही अंदर इतना विश्वास को टाइट पकड़ो। याद रखना, जितना मेरा मन ऐसे बनता जाता है ना, इसमें पाई पैसे का खर्चा नहीं होता, यहाँ पे बक 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 करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आपके अंदर की ही मेहनत है और खूब रंग लाएगी। ये मेहनत का रंग ऐसा है कि खूब खूब ये रंग लाएगी। तो जब मेरा मन ऐसा बनता जाता है ना, तो प्रारब्ध की टोकरी भी उस हिसाब से मैच्योर होती रहती है, होती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जितना पैसा हम सेविंग्स अकाउंट में डालकर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, जितना डालोगे उतना उसकी इंटरेस्ट होगी और मैच्योरिटी पर आपको उतना ही मिलेगा। ये आपकी बात है ना, आप कितना डालोगे ना। आप डालो 5 रुपए और बैठ के वेट करो कि मेरे को रिटर्न में 20 मिलेगा। ये तो सृष्टि का नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। मिलेगा उसी को जो समय अनुसार निष्काम भाव से अपना कार्य करता जाता है, करता जाता है। भले वो घर परिवार का कार्य ही क्यों ना हो, भले आप अपने बच्चों के लिए खाना ही क्यों ना बना रही हो, लेकिन अगर मन में चिंता है, मतलब मन में आसक्ति है, मतलब मन अज्ञान में है, मतलब मन अपने पुराने प्रारब्ध की टोकरी द्वारा ही विचलित करता है। व्हाट इज न्यू? नया क्या है फिर आपके जीवन में? नया क्या है? अरे हम ऐसा क्या करें जो मुझे रोजाना नई वाली फीलिंग आए। जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल को हिंदी में क्या बोलते हैं?
त्योहार होता है, जैसे कोई त्योहार होता है तो हमको बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? हाँ, क्योंकि नए नए कपड़े हमको पहनने को मिलते हैं, नए नए पकवान, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, तो हमको उमंग आती है। नए पने में बहुत उमंग आती है ना, नए पने में उमंग आती है। छोटा सा बच्चा जब हमारे घर में प्रकट होता है मालिक की कृपा से, तो बच्चे में इतनी खींच होती है, मन इतना उमंग से भर जाता है, नया पना कितना अच्छा लगता है। तो हम ये जीवन रोज नए पने से भरपूर होकर क्या जी नहीं सकते? मेरा सवाल है, बोलो जी सकते हैं ना? क्या मुझे कोई त्योहार पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा? क्या मुझे नए कपड़ों पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा? क्या मुझे अच्छे अच्छे पकवान पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि मेरा मन रोज मुस्कुरा सकता है? कि मेरा मन रोज मुस्कुरा सकता है। पर कैसे कैसे मैं मुस्कुराऊं रोज? समझो ये बात को। हाँ, मेरी वाणी बहुत तेजी से जाती है, पर फिर भी समझना, ये बात को समझना, दो चीज़ें समझना। और वो एक ये है, मन को ना इमेजिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मन, इमेजिनेशन को हिंदी कल्पना बहुत अच्छा लगता है। जो मन है ना बहुत काल्पिक, उसमें बहुत ज़्यादा इसकी दृढ़ एक एक हैबिट हो चुकी है। हाँ, लगातार जीवन में वो बहुत अच्छे से इमेजिन करता है। बहुत अच्छी बातें भी इमेजिन करेगा और कभी कभी बहुत नेगेटिव बातें भी इमेजिन करेगा। याद रखना, इमेजिनेशन में भी थोड़ी बहुत शक्ति होती है, शक्ति होती है। वही चीज़ अगर आप बार बार इमेजिन करोगे, वो संकल्प का रूप धारण कर लेती है। और संकल्प का बीज जरूर फलीभूत होता है। तो थोड़ा सावधान। भगवान हमारे लिए किसी भी प्रकार का दुख या सुख नहीं बनाता, नहीं बेचता। मेरा अंदर के अज्ञान के कारण उस प्रकार का बीज उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के ख्याल उत्पन्न होते हैं। दुख कोई बना ही नहीं सकता, वो खाली और खाली मन का ही एक प्रकार का क्रिएशन है। तो कल्पना से अपने मन को छुड़ाएंगे ना, आज में अब में मन को लेकर आएंगे ना, तो फिर मन की क्वालिटी नई बनती जाएगी। दूसरी बात, जब कल निकल गया तो आज कल की बात लेकर मन के अंदर में क्यों डाला? क्यों रहने दिया? डाला क्या? चलो डल गई बात, मन के अंदर में डल गई, पर उसको रहने देना या नहीं रहने देना? घर में भी कचरा एक्यूमुलेट होता है कि नहीं? रोजाना जीवन में होता है कि नहीं? तो आप उसको रहने देते हो क्या? घर का कचरा भले खाना से ही आया है, वही प्याज का छिलका है, वो प्याज तो आपने पेट में डाला, पर छिलके को आप उसको ऐसे तके के नीचे रख के सोते हैं क्या? कौन सोता है? हाँ, आलू के छिलके को तके के नीचे रख के कौन सोता है? सोते हैं क्या? नहीं ना। हम क्या करते हैं? हमारा दिमाग बहुत क्लियर है कि ये कचरा है और उसको रोज़ाना खाली करते हैं। हाँ या ना? उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत प्रबंध करके रखा है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत प्रिपेयर करके रखा है। तो ऐसे ही हमको भी अपने मन के अंदर के वेस्ट को पहचानना है और उसको जाने देना है संतों। तभी सूरज का उदय होगा अंदर ही अंदर, तभी मुझे अपने ही स्वरूप का मालूम पड़ेगा, जो आत्मिकता से भरा है, जो आत्मा ही है। मुझ में और उस परम ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। खाली मेरा मन जो है इस भरम से इतना भरा हुआ है, जो मेरे अंदर का थकान जैसे कभी हटती ही नहीं है, हटती ही नहीं है। एंड दिस इज सीरियस, दिस इज हैवी ड्यूटी। मतलब मन के अंदर का कचरा, ऐसे मेरे अंदर का स्वभाव, हम ज्ञान सुनते हैं पर जहाँ मेरी पर्सनल बात आ जाती है ना, वहाँ पे हमें अप्लाई होता ही नहीं है। अरे वहीं तो अप्लाई करना है ज्ञान को, जहाँ पर्सनल बात होती है ना, वहाँ वो पर्सनल कीड़ा मुझको इतना प्यारा लगता है। अरे इस कीड़े को मेरे शरीर से मत हटाना, ये प्यारा मुझको कितना प्यार करता है। अच्छा भाई देखें वो कीड़ा क्या है, उसका नाम क्या है? तो देखा कि वो कोई कीड़ा क्या है? ब्लड सकर, उसको बोलते हैं ब्लड सकर को हिंदी में। ब्लड सकर एक ऐसा कीड़ा है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, वो आपकी चमड़ी पर ऐसे चिपक जाता है और फिर अपना जीवन वो आपके ही खून द्वारा निर्वाह कर सकता है। उसके पास और कोई खाना है ही नहीं, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड सकर। और जो बंदा बोलता है हाय ये कितना मेरे से प्यार करता होगा ना, ये तो मेरे से जा ही नहीं रहा, ये कितना प्यारा कीड़ा है, भाई कुछ भी करो पर इस कीड़े को ना मेरे से मत हटाना। हम भी अपने पुराण जीवन में यही कर रहे हैं। वो कीड़ा आपसे प्यार करता है? हाँ, किसको लगता है कि वो प्यार करता है? हाथ ऊपर करो।
है, तो उस कीड़े को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? क्यों हटाना चाहिए? कौन बोलेगा? शाबाश, बोलो, बहुत आसान सी बात है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो किसका खून चूस रहा है? हमारा खून चूस रहा है। और क्यों मुझको वो साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा कि वो मेरा खून चूस रहा है? यहाँ पे कोई प्यार व्यार नहीं है, वो मेरा खून के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे वो कब दिखाई देगा? जब गुरु जीवन में आते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, तो ऐसी वाणी सुनते हैं, तब जाके मेरे मन की तीसरी आंख खुलती है कि अरे ये आसक्ति क्या है, अरे ये मोह क्या है, अरे ये मेरा मन का खोखलापना ही तो है, ये मेरे अंदर का स्वार्थ ही तो है। अरे जब भगवान घट घट वासी, वो ही भगवान ही हर जगह समाया है, तो मैं कर क्या रहा हूँ? मेरे अंदर में शक शंका आती कहाँ से है? अरे हम ऐसी खोज करने चलते हैं, हम बोलते हैं हम तो भैया, हम तो संन्यास ले रहे हैं, हम तो भगवान के रास्ते जा रहे हैं। तो बाकी का रास्ता किसका है? मेरे परदादे का है क्या? हर रास्ता किसका है? भगवान का है। कहाँ पर जाकर मिलता है? भगवान में जाकर मिलता है। और आप कौन हो? आप भी उसी भगवान का अंश हो। और अगर आपके अंदर की ये दुविधा जो अहंकार के कारण है, अज्ञान के कारण है, जब वो खत्म हो जाती है, तो आपको साफ नजर आता है कि इस संसार में स्वयं पूर्ण तरीके से हर जगह खाली एक ईश्वर की सत्ता ही है, और एक चीज है जो नहीं है, और वो है मेरी मैं। कौन सी वो एक चीज है जो नहीं है? मेरी मैं। तो अगर खोज में उतरना है तो भगवान की खोज में उतरे। किसकी खोज में उतरे? अभी इतनी वाणी सुनी आपने, किसकी खोज में मुझको उतरना है? मैं बोलती हूँ भले आप किसी की भी खोज में उतरो, पर उतरो तो सही, उतरो तो सही। आप गुस्से से भगवान का नाम लो, पर लो तो सही बाबा, अपनी मन की सफाई के ही नाम से, पर उतरो तो सही मन की, समझे तो सही कि ये आत्मा क्या होता है, ये वासनाएं क्या होती हैं, ये विकार क्या होते हैं, उनसे ही तो हम परेशान हैं। संतों, अगर खोज में उतरना है तो भगवान की खोज में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ही हर जगह समाया। पर अगर खोज में उतरना है तो किसकी खोज में उतरूं? मेरी मैं की सच्चाई क्या है, मेरा विकार कौन सा है, आया तो आता कहाँ से है? क्रोध, अरे हम सब क्रोध से परेशान हैं। हम इतने भले मानस यहाँ बैठे हैं कि हम सब अपने ही क्रोध रूपी विकार से परेशान हैं। हाँ या ना बोलो? तो क्रोध है तो मतलब आपको भगवान से प्यार नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं ना, हम सबको भगवान से प्यार है। फिर क्रोध कहाँ से आया? ऐसी खोज में उतरो कि ये क्रोध मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, ये आता क्यों है, किस कारण आता है, इसकी बुनियाद क्या है? समझो भगवान तो तारणहार है, वो तो घट घट वासी है, उसने तो कभी दुख बनाया ही नहीं, सुख भी उसने नहीं बनाया। जब भगवान ने ये सब नहीं बनाया तो मेरे पास ये आता कहाँ से है, ये आया कहाँ से? ऐसी खोज में उतरना है। और ये मन की चंचलता थमे कैसे, ऐसी खोज में उतरना है। मेरी मैं का भान जो मुझे हमेशा होता है, इसकी गहराई की खोज में उतरना है। इफ़ यू वांट टू बी अ पर्सन ऑफ सॉलिडिटी, हम बोलते हैं ना ये बंदा बड़ा सॉलिड है, ये 50 करोड़ की पार्टी है, ये बंदे को हम माल सप्लाई कर सकते हैं, इसको क्रेडिट भी दे सकते हैं, ये तो भैया 70-80 करोड़ की कम से कम की पार्टी है। हम बोलते हैं कि नहीं, बिजनेस में ये भाषा बोलते हैं कि नहीं? हाँ, वहाँ पे सब बहुत अच्छे से सिर हिला रहे हैं कि हाँ दीदी, आपको कैसे मालूम दीदी, यही भाषा बोलते हैं ना। ऐसे ही मेरे मन के अंदर की सॉलिडिटी, हाँ कोई मेरे को बोले कि ये तो सॉलिड पार्टी है, कैसे सॉलिड पार्टी है? वो बंदा सॉलिड तभी बनता है जब उसके अंदर में जो लुचुर पुचुरपना है, जो झूठ है मैं का, अहंकार का, जब वो अच्छी तरीके से, सच्चाई की तरीके से जब वो खत्म हो जाता है ना, और वो अपने आत्मा तक पहुंचता है ना, वो एकदम सॉलिड होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सॉलिड पार्टी के पास पदार्थ हो ना हो, पर सारी कायनात वहाँ झुक जाती है, वहाँ झुक जाती है। तो ऐसा पवित्र मन
ऐसा पवित्र मन जो है वो है भगवान का धाम। ऐसा मन के अंदर ही समाते हैं चारों धाम। कौन से मन में समाते हैं? पवित्र मन, जो कभी भी गलती से भी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर में कोई और बसता ही नहीं है। वो जानता है जिस भगवान को मैं प्यार करता हूँ ना, वो मेरी सासू माँ में भी है समाया, वो ननद में भी है समाया, वो बहन में भी समाया, वो बच्चों में भी समाया। वो एक ईश्वर की ओर ही मेरी नज़र जाती है तो मेरा व्यवहार भी बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध होता है, बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध होता है। तो जो भी मौका जीवन में मिले, मुझे अपने मन को पवित्र करने का, हमको उस मौके को छोड़ना नहीं है। और मौके का दूसरा नाम क्या है? हाँ शाबाश, हाँ हाँ, किसने हालत बोला? अरे वाह, थोड़ा ताली बनती है भाई संतों, शाबाश। मौके का दूसरा नाम है हालत। हालत है शीशा, सत्संग भी शीशा है। गुरु की वाणी जब बहती है ना संतों, फटाक से भले हमारी आंखें खुली होंगी पर मन को क्या दिखाई देता है? अपने ही अवगुण ऐसे कैच हो जाते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। ऐसा मन जो है, माइंड जो है, रिसीव माइंड होने लगता है, मालिक की कृपा बहने लगती है कि जो मेरी सारी इंद्रियां बाहर मुखी थी, बाहर की ओर थी, एकदम से अपनी अंदर की ओर उनकी नज़र जो है, हमारी नज़र जो है, हमारा अटेंशन जो है जाने लगता है और मुझको अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं, अपने अवगुण दिखाई देने लगते हैं, आँख में से आंसू आने लगते हैं, मन के अंदर में हल्कापन आने लगता है और हम समझ जाते हैं कि सवेरे सवेरे जो मैं चिल्लाया था ना, एक्चुअली वो बात हमको ऐसे लगता था कि गलती उसकी है, पर एक्चुअली ना मेरा भी तो भाव ठीक नहीं था, मेरे अंदर भी तो खूब सारी अपेक्षाएं थी। अरे क्या हो गया अगर किसी से गलती हो गई तो क्या हमसे कभी गलती नहीं होती है? तो मन के अंदर में माफ़ी का गुण भी इस सत्संग द्वारे शीशे के कारण ही होता है। जो सत्संग में बैठकर जो मन एक शीशा का रूप धारण कर लेता है, उसके कारण ही मेरे अंदर में क्षमा भाव जागता है। क्या जागता है? क्षमा भाव जागता है। और ये अपॉर्चुनिटी है, संत इसलिए बोला सत का संग, बोला लाख काम छोड़ के भी मुझको सत का संग करना है, क्योंकि शरीर तो पानी और साबुन से धुल जाएगा, पर मन जो है खाली वचनों द्वारा ही धुल सकता है। नहीं तो दिमाग के अंदर हाथ डाल के देख सकते हैं, मेरा तो नहीं जा रहा, आपका जा रहा है, देखो करके, शायद चला जाए। आप हरि नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, शायद जाए। जाता है? नहीं जाता है। खाली अंदर, खाली गुरु की वाणी, निष्काम से भरा हुआ प्यार, और ये वाणी ही मेरे दिमाग में जाकर मेरे हजारों जन्मों के स्वभाव को खत्म कर सकती है, गला सकती है। मन के अंदर में कोई बात नहीं के अंदर में गुण को जगा सकती है। नहीं तो हम हाथ में होगा माला, नाम जप रहे हैं भगवान का, पर नजर जा रही है हर एक घर के प्राणी के कुकर्मों पर। और हम कौन है बोलने वाले कि किसी का कर्म कुकर्म है? आप बताओ। तो मैंने क्या किया? अरे उसके दिल के अंदर में बैठकर किसने उसको हुक्म दिया कि वो ये कार्य कर रहा है? आप बताओ। हर एक का अपना रोल है कि नहीं? हर एक का अपना रोल है। एक बात समझना, हर बंदे के अंदर में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। हर बंदे के अंदर में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। और अगर कोई अस्तित्व है तो किसका है? जोर से बोलो, किसका है? फिर से बोल दो, किसका है? और मेरा इश्क किससे है? तो मेरी नज़र क्या देखे? तो कर्म पर नज़र जाएगी। मन फिक्रमंद होगा। जो खेल होता है किसके हुक्म से हो रहा है? तो मालिक को कौन बोले यूं कर यूं ना कर, बोलने की हिम्मत है? नहीं है। तो रज़ा में राज़ी होंगे? तो रज़ा में राज़ी हैं। तो अंदर ही अंदर यहाँ बैठे बैठे सबको माफ़ किया, दिल को बड़ा करा, ईश्वरत्व को तो फिर हमने पा लिया। ईश्वरत्व को हमने फिर पा लिया। शाबाश, है ना? ये बात कितनी आसान है।
हाँ, तो यहाँ का मंत्र जो हमने पहले भी सत्संग में दे रखा है, वो कौन सा मंत्र को टाइट पकड़ना है? कोई बात नहीं। अच्छा, आपका माल वापस आ गया जो आपने बेचा था। हाँ, क्रेडिट तो छूटो, माल वापस आ गया, क्या बोलेंगे? वाह साईं वाह। हाँ, इसमें भी कोई राज होगा, इसमें भी कोई कारण होगा। जितना मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने किसी गुरु को मैं उसको लेके आना चाह रहा हूँ या उनके रज़ा में मैं राज़ी हूँ, नहीं, गुरु के रज़ा में राज़ी की बात नहीं, पर मेरा मन किस पर डूबा है? ईश्वर में डूबा है। और पूरा आप अपना जन्म देखो ना, हाँ, जब से आपका शरीर प्रकट हुआ है और अब तक कभी भी मालिक ने मेरे साथ कभी कोई गलत किया है क्या? हर गलती में कोई ना कोई गहरा राज छुपा था या नहीं? हमेशा उसने मेरे को गोदी में उठा के रखा है या नहीं? कई बार आपने सोचा होगा कि अरे ये कार्य हो जाए, कार्य हो जाए, और फिर नहीं होता है तो मन दुखी होता है। तो बताओ, ये दुख भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया, मेरी सोच ने दिया। हाँ या ना? मेरी सोच ने दिया। पर थोड़ा समय को जाने दो, फिर आप ही पीछे मुड़ के देखोगे और बोलोगे शुक्र 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 मालिक शुक्र, जैसे मैंने सोचा था तूने होने नहीं दिया, नहीं तो मैं बहुत गहरा फंसता, बहुत गहरा फंसता। क्योंकि सृष्टि में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा, हमको नहीं मालूम है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत सीमित है, और मालिक क्या है? वो असीमित है, वो विशालता में है, वो हर जगह समाया। हमारी भलाई का ही उसका एकमात्र एजेंडा है। एजेंडा का क्या मतलब है, आप बताओ हिंदी में? मतलब उद्देश्य। शाबाश, उद्देश्य। तो भगवान का खाली एकमात्र उद्देश्य है, और वो है मेरी भलाई। अगर मैंने उनकी भलाई को आशीर्वाद समझकर अपने जीवन को उच्च कुटित्व तक हम लेकर जाने में अगर बिजी रहेंगे, तो मालिक मेरा हर कार्य हमारे लिए आसान करेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा रास्ते में कांटे अगर आते भी हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि मैं अपने मन को वैराग्य की ओर लेकर जा सकूं, मैं इस संसार के सच को समझ सकूं, मैं माता प्रकृति के नियम को जान सकूं, मैं अपने अंदर के अहंकार को थमा सकूं, और मैं गुरु के वचनों को अप्लाई कर सकूं, गुरु जी के वचनों को अप्लाई कर सकूं। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं ना, आप देखो वो हालत फटाक से बदल जाती है। इतना आसान है। आप बोलोगे इतना आसान था क्या? इतना आसान था क्या? गरीबी को हटाकर अमीरी में कन्वर्ट करना इतना आसान था क्या? हाँ, आसान था। क्या आसान है? अच्छा, ये मूढ़ बुद्धि को इतना, उसको इतना सिखा देना, प्रेम से भरा देना, क्या ये इतना आसान था? हाँ जी हाँ, इतना आसान है। अरे, हमारे जन्मों की दुश्मनी है परिवारों में, वो भी देखो इतनी आसानी से खत्म हो गई। क्या ये इतना आसान था क्या? हाँ जी हाँ, बहुत आसान है। खाली एक प्यारी सी मुस्कुराहट कर दो, और आपको मालूम है, जो अज्ञानी बंदा है या जिसके साथ आपको थोड़ा सा भी द्वेष है, द्वेष को तो अपने आसपास फटकने भी मत देना। बोला, एक तिनके के साथ भी अगर आप द्वेष करोगे ना, तो वो आपके आंख में पड़ के आपको तंग करेगा। तो द्वेष पाल के रखना है, हाँ, कि प्रेम पाल के रखना है? घाटे का सौदा करना है कि फायदे का सौदा करना है? शाबाश। तो फायदे का सौदा करें तो प्रेम में अपने मन को डुबाना है। थोड़ा भी जहाँ पर भी द्वेष है ना, जो अज्ञान का थोड़ा सा बंदा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं तो हम बड़े हैं, मतलब जिसने संग नहीं करा ना वचनों का, उनका मन जीतना बहुत आसान है। जो ज्ञानी बंदा है ना, वो निरिच्छा है, तो उसका मन आप जीत ही नहीं सकते। वो बोलेगा तू पहले अपनी मैं को फना कर, ना तू अलग ना मैं अलग, तो किसको तू खुश करने चला है ना? तो जो ज्ञानी बंदा है ना, उसको अगर अपनी पसंदी का बनाना है, तो पहले मुझको अपने अज्ञान को फना करना पड़ेगा। जो गुरु से चाहता है प्यार, वो खुद को करे फना। जो गुरु से चाहता है प्यार, वो खुद को करे फना। पर जिसने ज्ञान नहीं सुना, उससे तो द्वेष और राग रखना तो मूर्खता की बात है, मूर्खता की बात है। तो आज हम सब ने निश्चय किया ना कि हमको घाटे का सौदा नहीं करना है, मतलब द्वेष को आसपास पलने नहीं देना है। करेक्ट? प्रॉमिस? तो फिर हमको क्या करना है? बहुत आसान है। थोड़ा सा खाली 2 घंटे उस बंदे को ऑब्जर्व करो।
आपको फटाक से मालूम पड़ जाएगा कि इसकी वीकनेस क्या है। हाँ, एक मिठाई का डब्बा जाके दे दो, अगले दिन थोड़ा सा चटपटा सा पानी पूरी उसको खिला दो, आपका 300 रुपये में जन्मों का द्वेष खत्म। 300 रुपये में जन्मों का द्वेष खत्म। अंदर ही अंदर अपने मन से बोलो, हे मालिक तू ही तो वहाँ समाया, मैंने तुझको माफ़ किया, तू भी मुझको माफ़ कर, तू भी ब्रह्म तो मैं भी ब्रह्म। इस समय से अब से हमारा जीवन नूरानी नूर से भर जाता है, भर जावे। ऐसे सुंदर भाव लेकर हम जीवन में चलेंगे ना, तो मेरी नई प्रारब्ध की जो टोकरी है ना, इतनी उच्च कोटि की बनती जाएगी। आप बोलोगे मैंने जन्म तो फकीरों के घर में लिया, भिखारियों के घर में लिया, पर अभी मैं जीवन राजाओं का कैसे जी रहा हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं, पर ये कौन सा आशीर्वाद है मेरे सिर पर जो मेरी मेहनत रंग लाती है, जो मेरी मेहनत रंग लाती है। ये आशीर्वाद है स्वयं आपकी ही श्रद्धा और पुरुषार्थ का, ये आशीर्वाद है आप ही की श्रद्धा और पुरुषार्थ का। जब हम अच्छे और सच्चे संग में बैठ जाते हैं, जब हम ऐसी वातावरण में बैठ जाते हैं, तो आप बताओ उसका फल नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक दूसरे का शरीर दिखाई देता है, पर यहाँ पे खाली आप नहीं बैठकर सत्संग सुनते हो, यहाँ पर तो सारी देवी देवताएं भी सत्संग सुनते हैं। तो आप बताओ क्या उनका आशीर्वाद या उनका संग का रंग क्या मेरे अंतःकरण को साफ नहीं करेगा? करेगा ना। तो जिसका अंदर का अंतःकरण साफ होता जाता है, तो प्रारब्ध तो चुटकी में बदलती है संतों, प्रारब्ध तो चुटकी में बदलती है। खाली जो मेरे इस प्रेम के रास्ते पे चलने को तैयार हो जाए, उसके अंदर में तो इतने अनगिनत फूल खिलते हैं, आप पूछो मत, पूछो ही मत। तो हाँ में हाँ में मिलाने के लिए हम तैयार हैं ना, तैयार है ना। तो पहली हमारी जो पुरुषार्थ है वो मन द्वारा होती है संत, मन द्वारा होती है। जो कोई भी कुछ भी करता है करने दो, क्योंकि ये संसार भी तो उसका है, ये संसार उसका भी तो है। दूसरी बात, मन को कल्पना में मत रहने देना। आपके लिए कुछ भी गड़बड़ खेल नहीं है संसार में, भगवान ने नहीं बनाया। खाली मन द्वारा अपने मन को कल्पना से हटाओ। अगर मन हमको डराता है तो बोलो कि अरे इस डर से ऊपर मेरा मालिक है, कुछ भी नहीं होगा। अंदर ही अंदर मालिक का दर्शन हर घट में कर डालो। आपने अपने लिए सुरक्षा कवच बना लिया, निर्धारित कर लिया। और सबसे पहले घर गृहस्थी में ही मुझे मेरी सच्चाई का प्रमाण मिले, घर गृहस्थी में ही मुझे मेरी सच्चाई का प्रमाण मिले। खाली मंदिर में जाके बैठना तो हम सबके लिए बहुत आसान है, हम सब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनकर जाके भगवान की मूर्ति के आगे बैठते हैं, लेकिन हमारा सारा जहर और गंध कहाँ पे निकलता है? जहाँ जहाँ मैं अपने मन को जो अज्ञान से भरा है उसको लेकर जाता हूँ, वहाँ वहाँ गंध हमारा फैलता है। जो हम बिजनेस भी करते हैं सच्चाई से करो, मूर्खता से नहीं पर सच्चाई से करो। जो घर में हमारी शरीर द्वारा जो सेवा होती है वो भी सच्चाई से होवे, विशालता को मन में लेकर बैठेंगे तभी कार्य होगा। आप समझ रहे हैं? जहाँ पर मन जो है आसक्त होता है, राग के कारण है, तो उसी बंदे के द्वारा ही मुझको फिर द्वेष का अनुभव होगा, धक्के खाने को मिलेंगे, पीछे से धोखा भी आएगा। तो आप मेरे को फिर से ये बात समझना, जो बंदा अगेन अपने ही मन की उन्नति के लिए थोड़ा समय रोज देता है, रोज देता है, पग पग पर अपने मन की निर्गानी करता है कि अभी मेरा मन क्या बक बक करता है, क्या बोलता है। पिछले वाले जो भी खेल है ना वो सामने तैरते हुए आएंगे। जैसे 10 दिन पहले अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो जब वो बंदा सामने आएगा ना तो आपके मन का कंप्यूटर क्या बोलेगा? सारा भगवान भगवान, सारा ज्ञान व्यान छुट जाएगा। क्या सामने आएगा? कि उसने क्या किया था आपके साथ, जो आपको लगता है कि उसने किया। हमको ये थोड़ी लगता है अरे मेरा ही कर्म मेरा ही फल। हम में से किसको ये बात समझ में आती है? सामने वाले के मुख से जो शब्द निकलता है आपके लिए, उसको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है जो वो आपको ऐसे शब्द बोल रहा है। कहीं ना कहीं मेरा भाव भी गलत था, मेरा एक्शन गलत था, मेरे शब्द गलत थे, मेरा बॉडी लैंग्वेज गलत था, है ना। तो जिसने ये बात समझ लिया कि मेरा ही कर्म मेरा ही फल, वो किसी भी प्रकार की होनी की बकबक कहीं और नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? वो किसी भी प्रकार की होनी की बकबक कहीं और नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? शाबाश बोलो। हाँ, हम कि मैं कैसा हूं, मैं अपने क्या करके आया हूँ जीवन में, इस जीवन में और कितने जन्मों में, कि मेरे साथ देखो ये हो रहा है। जब अच्छी बातों का बिखाड़ा नहीं करते, जब मालिक मेरे को खूब सारा अच्छा देता जाता है, समय आता है ना हर बंदे का, हर चीज़ का समय आता है। ये संसार गोल है। देखो, कभी कैश फ्लो मतलब पैसा आने का टाइम होगा, कभी बिल्कुल भी पैसा नहीं आने का टाइम होगा, कभी एकदम स्वास्थ्य का टाइम होगा, कभी एकदम बीमारी का टाइम होगा। ये समय अनुसार खेल होते हैं। हाँ, ये अध्यात्म रूप से कर्म की कहानी बहुत गहन है। दूसरी, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो कर्म से ऊपर है सीख, कर्म से ऊपर है सीख। सीख के बगैर हम देह के अध्यास से ऊपर उठ नहीं सकते, नए कर्म बनाने से बच नहीं सकते, पुराने कर्म के बंधनों से भी छुटकारा पा नहीं सकते। तो सच्ची सीख को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? सच्ची सीख को, क्योंकि सच्ची सीख द्वारा ही निकलती है सच्ची समझ। और भगवान से भी ऊपर अगर कोई है तो है वो ये सच्ची समझ। सच्ची समझ की कोच भी हो जाए, कोई बंदा कोई भी शब्द बोले, मेरा अंतर मन हिलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मर गया, पर इसलिए क्योंकि अंदर में सच्ची समझ के सूरज का उदय हो चुका। ऐसी समझ है वाह वाह अंदर कि कुछ भी अब मुझको छूता नहीं। जगत मिथ्या, अंदर ही अंदर बहुत क्लैरिटी से जगत मिथ्या है, उसका भान अंदर में होने लग गया। और अगर कोई सच है तो वो खाली ब्रह्म है, वो सत्ता है, और उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो एक फकत मन की फितरत थी, जिसका खुलासा आज मेरे मन के अंदर मेरा नोवर ने कर लिया। दृष्टा भाव मतलब दृष्टत्व, मतलब जिसने इस सच को जान लिया। हर चीज जो देखने वाला है, समझने वाला है, सत्ता स्वरूप आत्म स्वरूप वो ही मेरी सच्ची मैं है। वो अहंकार से मुक्त है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त है, हर जगह समाई है। तब जाकर मेरा मन निरिच्छापने को प्राप्त होता है। निरिच्छापने को तभी वो प्राप्त होता है। तो बेस से बात को समझना है। हर कार्य करो, कोई इसमें मनाही नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। हर कार्य करो पर फल वहीं पर छोड़ दो। मन में हिम्मत करो, फल की ओर मन को लेकर जाओ नहीं। मैंने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, सासू माँ ने तो तारीफ करी ही नहीं, देवरानी ने कुछ करा ही नहीं, उसकी हो गई तारीफ, मेरी तो हुई नहीं। अभी हम तारीफ का कीड़ा बनेंगे? तो तारीफ जब मन करता है ना, तारीफ की कोई अच्छी शब्द सुने बोले, ऐसी खींच होती है ना, तो किस चीज़ को याद करना है मालूम है? वो कीड़ा जो खून चूसता है ना, हाँ, ब्लड सकर। याद रखना इस वाणी का ये दो शब्द, ब्लड सकर। हाँ, कि फिर मैं कौन सा हूँ बताओ? मैं कीर्ति के पीछे जाऊंगा? अरे मेरा कर्म ईश्वर से छुपा है क्या? तो वो शाबाशी दे तो बस है ना, कि औरों की शाबाशी चाहिए? हर बंदा कंजूस है, हर बंदा अपने स्वभाव से बंदा है, तो उनसे मेरे को क्या काम, क्या करने का है बताओ? समझ रहे हैं इस बात को? तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, रजा में राजी रहेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे, घट घट वासी को गहराई से समझेंगे। हाँ शाबाश, बात करो संतों। समय तो बहुत फटाक से निकल जाता है, ऐसा लगा अभी तो हम बैठे हैं और अभी समय ऐसे निकल गया। हाँ, बात करो, जिसको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारा। दीदी, आज का ये वचन बहुत अच्छा लगा, जो अपने मन को सुधारे वो प्रभु को पाए। हाँ, जोर से बोलो, जो अपने मन को सुधारे वो प्रभु को पाए। प्रभु को पाना है कि अपने घर में चीज़ों को पाना है? श्योर? क्योंकि हम तो वही देने आए हैं, तो आप चुन लो। तो जो भी अभी जिसको मिलेगा मौका मेरे पास आने के लिए, तो वो मेरे से क्या मांगेगा?
आयुष्वर, अच्छा तो फिर तो आज तो मिलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको दे दिया। प्रभु से मैं कभी अलग था, खाली ये मन की फितुर कितने सारे हैं ना, ये अज्ञान ही तो है, अज्ञान का पर्दा ही तो है। शाबाश, जो अपने मन को सुधारे वो प्रभु को पाए। हाँ हाँ दीदी, और रोज़ अपने मन को नया बनाना है, और उसके लिए हमें व्यर्थ की कल्पनाओं से हटना है, और जो बीती हुई बातें हैं उस कचरे की निरंतर सफाई करते जाना है दीदी। तो ये पिछली वाली बातों को निरंतर अपने चित्त से हटाते जाना है, तभी मन को सुधार पाएंगे दीदी, तभी मन को सुधार पाएंगे। और प्रारब्ध की टोकरी भी नई नई बनती जाएगी। यहाँ पे दे दिया पुराना प्रारब्ध का टोकरी, सबने दे दिया। हाँ जी दीदी। हाँ, सब राजाई का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ, कि भिखारियों का, जैसे भी मर्जी आपकी, चॉइस आपका है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाई का जीवन चाहते हैं। हाँ जी हाँ, दीदी। तो पुरानी टोकरी यहाँ छोड़ के जाएंगे, हाँ जी नए के लिए रेडी हैं। वेरी नाइस, शाबाश दीदी, शुक्राना दीदी। हाँ बोलो। वेदों के अंदर गाया है कि अहम ब्रह्मस्तु, अपन ब्रह्मा की या भगवान की वंशज है, तो उनके गुण अपने अंदर है, तो उसकी तरफ जाने के लिए अपने को, अपने मन को कंट्रोल में करके जाना पड़ेगा। जो कुछ भी गुरु माँ बता रहे हैं बिल्कुल एकदम सत्य बता रहे, ये धीरे धीरे आएगा, एकदम तेज़ी से नहीं आएगा। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे शिल पे पड़त निशान। ये करना पड़ेगा, जब जब आके आएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं, अर्पण करो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो कैसे रहूं, जो जल में कमल का फूल खिले, जो जग में रहूं कैसे रहूं, जो जल में कमल का। मेरे गुण और दोष समर्पित करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे गुण और दोष समर्पित गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे।
यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, मैं चरणन का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म, मैं चरणन का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे, तो मैं इस पूजक के एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। जब जब संसार का कैद बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार कैद बनो, निष्काम भाव से, फिर अंत समय में प्राण दो भगवान तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय प्राण तजो साकार तुम्हारे हाथों में। साकार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हाँ बोलो, सबका भाव जो जिसका भाव है, मुख खोलो, मुख को पवित्र करो, हवन कुंड में डालो। जो आपकी गलत वाली बात है वो भी बात करो। हाँ पीछे उनको दो पिता पहले। हरिओम दीदी। हरिओम संत। दीदी ये बात कितनी अच्छी लगी। यस्टरडे हैज़ गॉन, कल चला गया। जो थॉट कल थी उसको आज तक लेके घूम रहे हो, उसको भी जाने दो। करेक्ट। सच अ स्मॉल थिंग, लेकिन इतनी सुंदर बात है दीदी, अगर वो अपन अपना लें। हाँ और दीदी नया दिन है, नए दिन की शुरुआत नई नई समझ नई सोच से करो। हाँ थिंक न्यू ऑन अ फ्रेश डे, स्वैप द ओल्ड थॉट्स दीदी। हाँ बुरा सोचोगे बुरा होएगा, अच्छा हाँ। सोचोगे अच्छा होगा। शाबाश। मन तो दीदी ऐसा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है, हाँ और वही शेप लाता है और वही रंग लाता है जो आप सोचोगे। करेक्ट तो थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। करेक्ट। दीदी 2 दिन से परेशान था। अभी मेरे को परेशानी देकर जाओगे कि नहीं? पूरा 1 घंटा आपने वो वाणी चला दी, हाँ और जितना कुछ समझना था सीखना था सच्ची में दीदी, आई डोंट नो व्हाट टू से। थैंक यू सो वेरी मच। हरिओम दीदी। शाबाश। हाँ Today's Vani was दीदी just out of the world, too good। हाँ हरिओम शाबाश। दीदी। हाँ सब मन का देखो जवाब यही मिलता है, थका हुआ मन भी राहत यही पाता है। और साधु संगत में जब हम बैठते हैं तो वो आशीर्वाद भी कितनी ब्यूटीफुल है। वो ऐसी गंगा है कि हमको अंदर से साफ कर देती है। बहुत सुंदर सन, शाबाश। हाँ हरीश जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ इनको भी माइक दें।
शुक्राना दीदी, आपका लाख लाख शुक्राना दीदी। सुबह सुबह वाणी में आया कि उमंग और उत्साह से उड़ा के आपको उड़ान भरवाएंगे आप, और वहाँ जाके आप डांस कराओगे। और मेरे साथ जो है जैसे ही टीवी बंद हुआ और मैं इतना अंदर से डांस किया, मतलब कि पूछो मत। वाह, अंदर से आपने मेरे को मिलवा दिया दीदी, ज्ञान का कुआं भर दिया दीदी आपने। अभी आपने आज की बात बताई, ज्ञान का कुआं। अभी आप बोलते पैसे खर्चने पड़ेंगे, मेरे तो पैसे भी नहीं खर्च होते दीदी, क्योंकि आपने इतना अच्छा समझा दिया कि उसकी कीर्ति कर दो उसके आजू बाजू वालों को, जो डेली उससे मिलता है ना, उनको कीर्ति करो, वो उनके पास जाएगा, वो डब्बा मेरे पास लेके आएगा, और मेरे को स्वीकार नहीं करना वो डब्बा। लिया तो मैं अज्ञान में फंस जाऊंगा। हाँ, तो कितना मेरा तो पैसा भी खर्चा करना बंद करवा दिया दीदी देखो आपने। कितना आसान है संसार को जीतना। जी। खाली उनको उनकी तारीफ कर दो सही समय पर, उनकी तारीफ कर दो, प्रेम का भाव रखो, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। बोला मेरे को तो पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, कितना आसान है। बहुत ईजी। आज तो डांस इतना हुआ दीदी, रियलिटी में मैं खूब डांस किया दीदी, अपनी लाइफ के अंदर पहली बार इतना डांस हुआ जितना। वो तो हो ही रहा है दीदी, करा ही रही है ना, अंदर से कराने में क्या दिक्कत हो रही है, ये तो हो ही रहा है, अभी भी रुका नहीं जा रहा दीदी। हाँ नहीं, हमारे गुरु जी सिखाएंगे आपको, गुरु जी के हिसाब से अंदर। हाँ, हम तो गुरु जी से सीखे हैं, गुरु जी भी आपको भी सबको सिखाएंगे। शाबाश। शुक्रानों के गीत हमें गाए गाए गाते जाए जीवन में। शुक्रानों के गीत हमें गाए गाए गाते जाए जीवन में। शाबाश। हाँ, और कोई भाव है किसी को बोलने का? पीछे हाथ उठाया है कि आपने हाथ उठाया? नहीं, अच्छा। किसी का भाव है? गुरुजी जी, हाँ जी। मैंने आपका सत्संग जैसलमेर सुना, हाँ, भाग्यवश मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ। अच्छा। कारण ये है कि मुझे कुछ आनंद आ रहा है जब मैं भागे भागे हुआ आ रहा हूँ, जी जी और जी। मेरा दिल ये कहता है कि मैं उम्र से यही आपके चरणों के अंदर हूँ, तो मेरे को और भी अच्छा कुछ मिलेगा। ठीक है। तो कुछ तो भक्ति के अंदर शक्ति है, तब लोग भागे हुए आते हैं ना। जी जी जी। तो इसी तरीके से अपने मन को सोच करके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। सब कुछ करने वाला भगवान ही है, किसी के जी। हाथ में कुछ नहीं है। जी। पूर्व जन्म के संस्कार आएंगे, उसके ऊपर कुछ प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक बात है कि भक्ति के अंदर शक्ति इतनी है कि वो सहन कर जाएगा। हाँ बीमार भी हो जाएगा तो सहन कर लेगा। हाँ। हाँ, इसलिए वही काटने वाला वही है, मारने वाला वही है। इसलिए ठीक। मेरा तो आपको ठीक है, शाबाश। हरी जी, आप कुछ बोल रहे थे एंड वी टुक अवे द माइक। आप बोलो। Pranam Didi. प्रणाम संत। Didi, today's Vani you said about halat. Didi, that is so very true, Didi. And from today I'm going to accept this halat as whatever happens is happening by grace of God, and I'm going to have full gratitude and accept every situation, Didi. Beautiful. Thank you so much for this, Didi. Didi, Shabbat. there's another question. I have a doubt, Didi. Ashok also just now said about positive thinking. हाँ। Didi, how does this positive thinking work, Didi? You know, last 4 years I'm saying my weight is 110 kg. I'm thinking every day positive it should become 90 kg. But doesn't happen, Didi. How does this positive thinking work? के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। सोच को कर्म का साथ की जरूरत है। सोच को कर्म के साथ की जरूरत है। खाली थिंकिंग से नहीं होता है। आपने थिंकिंग करा, पर आपका कर्म कौन सा है? आपका कर्म कौन सा है ना? सो यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू फॉलो इट रेगुलरली। ये सब हमको करना है। मैंने सोचा कि मेरे को बहुत अच्छा बंदा बनना है, पर समय पर हमसे क्रोध भी निकलता है, ये बातें भी गलत निकलती हैं, हमारे कर्म गलत हैं, तो फिर जो कर्म के हिसाब से ही फल मिलेगा, है ना? जी दीदी। तो सोच के साथ, जो आपका सोच है बहुत सुंदर है, दैट यू हैव टू रेगुलेट योर बॉडी वेट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर उसके साथ फिर आप कर्म में उतरो जो अलाइन होए आपके सोच के साथ। So Alignment. I have to put Gyan into myself and I have to work towards it, right, Didi? Yes, you have to. So just thinking positive is not going to bring any situation in my favor. No,
You Thank have you, to Didi. support it with the right action also. Yes, Didi. Thank you so much for this, Didi. हाँ, Thank you. शाबाश शाबाश। कई बार मन की फितरत है, देखो बैठे बैठे वो फालतू के ख्याल करता है, खेल हुआ भी नहीं है ऐसा कुछ भी, नेगेटिव ख्याल जैसे उसका ठेका ले रखा है मन ने। उस टाइम हमको एक गलत ख्याल को जीतना है अच्छे ख्याल से, फिर उस अच्छे ख्याल को भी जीतना है दिव्यता से, और फिर हमको दोनों से ऊपर उठना है। उसी का नाम मुक्ति है और कुछ भी नहीं। मैं संकल्प से भी ऊपर उठूं, विकल्प से भी ऊपर उठूं, उसका नाम ही मुक्ति है ना। ये भी एक प्रकार सो मन को समझकर हमको समझना है। खाली मैं बोलूं मैं बैठा हूँ कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बोलूं मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं, मालिक कृपा कर, वो तो कृपा कर रहा ही है ना। दिस ह्यूमन बर्थ एक अपॉर्चुनिटी है ना। खाली जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो ले लिया, पर उस जीवन को मैं कैसे किस ओर लेकर जाऊं वो तो मेरे हाथ में है ना। करेक्ट, ये कर्म भूमि है, तो आप मेहनत करो, करने को कौन मना करता है। मेहनत करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, पर उससे आसक्त होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो अज्ञान का विषय है। खाली ये थिन लाइन समझ लो। फॉर योर you so फिजिकल much, बॉडी डू वॉट एवर इट टेक्स फॉर गुड हेल्थ। Yeah. Thank you, Very Didi. I nice. acknowledge every word that you said, Didi. Thank you so much. Shabash. Grateful, Didi. वेरी नाइस। और बोलना है किसी को? हाँ, इनको बोलना है, फिर हम भजन बोलेंगे। नहीं नहीं, इनको बेटा, अलका को। हरिओम माँ। हरिओम। ज्ञान में आने से पहले हम दिलासे की ज़िंदगी जीते थे, और ज्ञान के आने के बाद हमारे अंदर से दिलासा एकदम छूट गया है। अच्छा। कि पहला तो हमारी सोच बदली, दूसरा हम कर्म क्या करते हैं उसके बारे में चेकिंग, क्योंकि अब हमारी सब चीज़ में चेकिंग होती है कि वेयर आई एम स्टैंड। हाँ। और पहले सोचते थे कि सामने वाले ने नहीं किया तो हमको अच्छा बुरा, मतलब बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते थे। हाँ। लेकिन आज जो हम जी रहे हैं ना, उसमें मज़ा भी चौगना है और शक शंका शिकायत भी हट गई है अंदर से। ठीक है, बहुत सुंदर, शाबाश। थैंक यू। ठीक है, वेरी नाइस। समय होता जा रहा है, हो गया, सबने बात कर ली, फिर हम भजन बोलेंगे। विमल जी शॉर्ट में 1-2 लाइन बोल दो। हरिओम दीदी। हरिओम जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हाँ। और गॉड कैन डू नो रॉन्ग, हर बात में भलाई है। हाँ। और जितना जितना डरेगा उसी को मैनिफेस्ट होगा। कितना सुंदर आपने बोला कि वो पति पत्नी का जो जोड़ा था, जब मतलब कितने सालों बाद हस्बैंड ने बोला देखो तेरा यार आया है, मतलब तू हमेशा उसी के बारे में सोचती थी कि चोर ना आ जाए, चोर ना आ जाए, तो वो सच में मैनिफेस्ट हुआ। हाँ। और कितना सुंदर बताया आपने, आज में जीना है हमको, है ना। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी चिंता ना करें, है ना। और बोला पहाड़ जैसा अडोल हो जाओ, प्रेमी बन गया है पत्थर, थाम के कदम, प्यार तेरा पाके अब वो हो गया अमर। करेक्ट जी गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना। शाबाश शाबाश। आकर दो तार हमारा, प्यारे भक्तों ने पुकारा। कर दो तार हमारा, गुरु दौड़े दौड़े आए, दिया सबको शीतल छाया। गुरु दौड़े दौड़े
जाता उजियाला, जीव ब्रह्म बन जाता। तू गुरु की शरण में आ जा, जीवन को सफल बना जा। तू गुरु की शरण में आ जा, जीवन को सफल बना जा। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। प्रभु के अमृत वचनों से हृदय रोशन हो जाता। प्रभु के अमृत वचनों से हृदय रोशन हो जाता। राग द्वेष मिट जाता और शुद्ध भाव आ जाता। राग द्वेष मिट जाता और शुद्ध भाव आ जाता। तू निश्चय पक्का कर ले, जीवन अनुभव से भर ले। तू निश्चय पक्का कर ले, जीवन अनुभव से भर ले। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। प्रभु के ज्ञान की गंगा में लगा ले तू गोता। प्रभु के ज्ञान की गंगा में लगा ले तू गोता। प्रेम ही प्रेम है हर जगह, सब में है इनका जलवा। प्रेम ही प्रेम है हर जगह, सब में है इनका जलवा। शुक्राना तेरा भगवन, तूने सजा दिया जीवन। शुक्राना तेरा भगवन, तूने सजा दिया जीवन। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। हरिओम संतों, हरिओम। वाणी की जय, ज्ञान की जय, आप सबकी श्रद्धा की जय। सच। दीदी अनाउंसमेंट। हाँ हाँ, भले भले। हरिओम योगीज, दीदी की वाणी रोज सुबह 7:40 आस्था भजन पे आती है, आप देख सकते हो।